Hello friend, today we shall discuss on the topic of don't listen. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग don't listen जो टॉपिक है इसी को लेकर के चर्चा करने वाले और देखेंगे पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। don't listen मीन्स इसका हिंदी क्या होता है, ना सुने। इस टॉपिक को देख करके हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि लेखक यही बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में क्या बहुत तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक कौन होते हैं, दो तरह के लोग अक्सर देखने को मिलेंगे। एक कौन सा जो आपके भलाई चाहते हो और एक क्या होगा जो आपसे जलते हो, है ना। कहने मतलब क्या है, जो भलाई चाहता होगा वो तो आपका हमेशा साथ देगा और जो बुराई लोग रहेंगे जो आपके बारे में हमेशा आपके पीठ पीछे निंदा करते हैं या फिर आपका शिकायत करते हैं, वैसे लोग क्या करेंगे, हमेशा आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। उसी चीज़ को चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि लेखक जो है क्या बताने का प्रयास किया है। एनीवन हु पुट्स यू डाउन, जो कोई आपको क्या करता है, नीचा गिराने का प्रयास करता है। दे आर ओनली जेलियस, वे लोग क्या है, समझ जाइए केवल आप क्या है, वे लोग ईर्ष्यालु है। यू आर ब्यूटीफुल, फिर थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, आप बिल्कुल सुंदर है। फिर चौथा, डोंट लेट नो वन टेल यू डिफरेंट, और किसी को भी आप ऐसा ना काम करें जिससे किसी को भी आप क्या ना करने दें, अलग बताने ना दे। कहने मतलब क्या, फर्स्ट स्टेंजा में लेखक क्या बोल रहा है कि हमेशा एनीवन, जो कोई भी आपको क्या चाहता है, नीचा गिराने का प्रयास करता है, समझ जाइए वो आपसे क्या है, जलता है और आपका मतलब कभी भी वो भलाई नहीं चाहता है। फिर क्या बोल रहा है कि आप क्या हैं, सुंदर है। मतलब देखा जाए जब भी आपका कोई पीठ पीछे बुराई करेगा तो समझ जाइए आप क्या है, अच्छे काम को कर रहे हैं और उससे मतलब समझिए आपका क्या उन्नति हो रहा है। और जब आपका उन्नति हो रहा है तब समझ जाइए कि उसी कंडीशन में क्या होता है, लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, हमेशा आपको मतलब ऐसा वो काम करेंगे जिससे आपका प्रतिष्ठा क्या हो जाए, लोगों के सामने गिर जाए। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि आप क्या हैं, बिल्कुल सुंदर हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप उससे पीछे ना हटे, आप चलते रहे। और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि किसी को भी अगर अलग कोई बोल भी रहा है तो आपको उससे क्या करना है, घबराना नहीं है। आप समझ जाइए हम क्या हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए देखिएगा जो अच्छा काम करेगा उसका, जब कोई बुराई करेगा तो समझ जाइए मतलब जो अच्छा काम करता है उसका हमेशा देखिएगा बुराई करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं ऑपोजिशन में। इसलिए क्योंकि उसको पता है कि अगर ये उन्नति कर जाएगा तो हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा टांग खींचने वाले लोग हमेशा आपको अक्सर इस दुनिया में दिखाई देंगे। उससे आपको क्या करना है, लेखक वही बता रहा है कि हम लोग को उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते जाए मंजिल की ओर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई डोंट लेट नो हर्ट यू, और लेखक क्या बोल रहा है, मैं किसी को क्या नहीं करना आया हूँ, यहाँ पर किसी को नुकसान करने नहीं आया हूँ। मतलब क्या, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। आई एम हियर फॉर यू फॉर एवर, हम यहाँ पर हैं तुम्हारे लिए हमेशा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लेखक बोल रहा है कि लेखक भी किस श्रेणी में आता है, वो भी अच्छे इंसान के श्रेणी में आता है। वही चीज को बता रहा है कि अच्छे लोग जो रहते हैं वो हमेशा अच्छे का क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो कभी भी गलत लोगों का वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वही बोल रहा है लेखक यहाँ पर कि हम क्या है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेखक भी अच्छाई लोगों के साथ में खड़ा, वो बोल रहा है कि हम किसी को यहाँ पर चोट पहुंचाने नहीं आए, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। हम यहाँ तक हो सकेगा हम क्या करेंगे, मतलब भलाई करेंगे, जहाँ तक हो सके समाज का हम क्या करेंगे, कल्याण का काम करेंगे, जिससे समाज को कोई चोट ना पहुंचे और जिससे क्या हो, लोगों को भी हमसे कुछ सीखने को मिले, प्रेरणा का स्रोत हम बन जाए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वीक पीपल ट्राई टू बी स्ट्रॉन्गर, और क्या बोल रहा है, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा क्या बनने का प्रयास करेंगे, मजबूत बनने का प्रयास करेंगे। बाय पुटिंग स्ट्रॉन्ग पीपल डाउन, किस प्रकार वो मजबूत होने का प्रयास करेंगे, दूसरे को नीचा दिखा करके। अक्सर देखिएगा सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चलता ही रहता है इस तरह का डिबेट। देखिएगा जैसे मान के चलिए, जैसे ध्रुव राठे है ना, तो ध्रुव राठे जो अच्छा इंसान है वो तो हमेशा अच्छा कंटेंट बनाता है। उसके विरोध में देखिएगा जैसे एलविस यादव हो गया और भी बहुत सारे हमेशा देखने को मिलता है सोशल मीडिया में, तो वो हमेशा क्या करते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो, मेरा मतलब उसको नीचा दिखा करके वो आगे उठने का प्रयास करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस बात को लिया, तो देखा जाए तो वो एग्जाम्पल क्या है, सटीक इस पर बैठता है। जो कमजोर व्यक्ति होगा वो हमेशा क्या करेगा, जो कुछ करने लायक नहीं है वो हमेशा क्या करेगा, उसका आलोचना करके ही वो आगे उठने का प्रयास वो करेगा। और उसका क्या होता है, उस तरह का जब वो कंटेंट जब कोई बनाता है तो उसका क्या होता है, देखने वाले भी जो गलत लोग होते हैं वो हमेशा तैयार हो जाते हैं और गलत लोग क्या करते हैं, उसकी सराहना भी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट द स्ट्रॉन्ग वन डोंट ब्रेक टू द जोकर्स एंड द क्लॉन्स, और क्या बोल रहा है, जो मजबूत जो होता है वो कभी भी टूटता नहीं। टूटने मतलब क्या, वो कभी इससे हिम्मत हारता नहीं है, वो कभी बिखरता नहीं है। कहने मतलब क्या, जो मजबूत है वो हमेशा मजबूती के साथ वो काम करता रहता है, चाहे उसके
कितनों क्यों नहीं हो जाए, कोई मतलब उसका बुराई करे या फिर उसको नीचे गिराने का प्रयास करे, लेकिन वो कभी भी हिलता नहीं है, वो हमेशा मतलब हीरा के समान वो क्या हमेशा चमकता रहता है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, देखा जाए कि इस पोयम के माध्यम से कि जो अच्छा इंसान होता है उसका क्या होता है, बुराई करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उसके अपोजिशन में खड़े होते हैं, लेकिन उससे क्या करना है, हम लोग को हिलना नहीं, और हमेशा हम लोग को भी यही प्रयास करना है कि अच्छे लोगों का सपोर्ट करें और जो गलत है उसका हम लोग सपोर्ट ना करें। अगर गलत लोगों का सपोर्ट करते हैं तो उससे हम लोग हमारा समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अगर अच्छे लोगों का सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा आने वाला जो पीढ़ी है या फिर जो समाज है उससे उसका क्या होगा, सही ढंग से कल्याण हो पाएगा। नेक्स्ट, यू कैन ऑलवेज लाफ एट देम, और आप हमेशा क्या कर सकते हैं, उन लोगों पर हंस सकते हैं। कॉज यू हैव गॉट सम मच मोर रेस्पेक्ट, क्योंकि आपके पास समझिए क्या है, बहुत अधिक सम्मान है। जब जिस मान के चलिए जब कोई बुराई कर रहा है तो समझिए आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, और आप क्या कर सकते हैं, वो तो हंस रहा है, समझिए उसका तो मजाक उड़ ही रहा है, वो अगर खुद मान के चलिए अच्छे इंसान पर वो हंस रहा, समझिए वो अपना पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा, अगर आप उस पर हंसते हैं तो समझिए वो क्या है, एक मतलब लायक है, हंसने के लायक है ना। आप उसका अगर मजाक उड़ा रहे हैं समझिए तो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं। इसका कहने मतलब क्या कि आपका सम्मान हो रहा है, आप समझ जाइए। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आप अच्छे इंसान, आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप उल्टा क्या कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको वो हक है। लव, प्रेम करे, है ना। लाइफ डैट इज फॉर श्योर, और क्या हो रहा है, जीवन जो है ये समझिए आपका निश्चित है। तो कहने मतलब क्या है, यहाँ पर लेखक कौन है इसका, लूसी वर्नेजी। यहाँ पर क्या हो रहा है, लूसी वर्नेजी यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है लेखक जो है कि मतलब जीवन क्या है, वो समझिए आपका एकदम श्योर जा रहे हैं, आप सटीक रास्ते पर जा रहे हैं, आप मतलब गलत रास्ते पर नहीं है। उससे हम लोग को यही पता चलता है, ठीक है। जब आपका कोई क्या कर रहा है, मतलब आप जब किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उस कंडीशन समझिए आपका क्या है, सम्मान भी है। और अगर कोई उड़ा रहा है, पढ़ा लिखा इंसान का कोई अगर अनपढ़ मजाक उड़ा रहा है तो समझिए वो क्या है, वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। आपका उससे क्या हो रहा है, सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ेगा लोगों के बीच में। तो हम लोग को इससे यही सीख मिलता है इस पोयम से कि मतलब गलत चीज़ों को आप क्या ना करें, ना सुने, है ना। अगर कोई बोल भी रहा है तो आपको क्या करें, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। अगर कोई मजाक उड़ाने वाला तो बहुत कोई मिलेंगे, कि संसार क्या है, बेवकूफ़ों से भरा पड़ा है। और जो गलत लोग होते हैं वो देखिएगा, उनका सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और वो जल्दी देखिएगा सोशल मीडिया में क्या लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं गलत चीज़ों से। और जो सही रास्ते पर चलता है उससे क्या होते हैं, लोग अट्रैक्ट नहीं होते, और उस पर उतना वो ध्यान भी वो नहीं देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग को इससे सीख यही मिलता है कि गलत चीज़ों को हम लोग को त्याग देना चाहिए और अच्छे चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आई होप you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. If you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.